हम चर्चा कर रहे हैं इस सप्ताह जो सियासी मुद्दे हैं उन पर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सरोज सिंह जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। किशोर शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक दुबे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। हम सब चर्चा ये कर रहे थे कि इस सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास चल रहा है या ये सरकार अस्थिर जो होती दिख रही है उसके पीछे कारण क्या है। सरोज जी, आपके आने से पहले किशोर शाहदेव जी और आलोक दुबे जी का ये मानना था कि इस सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है बिल्कुल वही काम कर रहा है। किसी भी तरह से वो सरकार को येन केन प्रकार विपक्षी दलों के सरकार को परेशान करते हैं, उसे गिराने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब आलोक जी कह रहे होंगे हम उस समय नहीं थे, अभी आए हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अब बताइए कि मुख्यमंत्री अपने नाम से लीज करा ले रहे हैं, अपने नाम से लीज करा रहे हों मुख्यमंत्री। अब इनको कौन सीबीआई कहा था, इनको कौन ईडी ने कहा था कि अपने पीएस के नाम से 15 एकड़ का लीज करा लीजिए माइनिंग का, अपने नाम से लीज करा लीजिए माइनिंग का? ये कहीं हुआ है क्या? अब बताइए कि मुख्यमंत्री, भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली घटना है कि कोई मुख्यमंत्री अपने नाम से अपने, जबकि वो विभाग उन्हीं के मातहत है और उसके बाद उसमें लीज लेते हो, और फिर उसके पर्यावरण क्लियरेंस के लिए पर्यावरण विभाग भी उन्हीं के पास है और उसमें वो क्लियरेंस ले रहे हो। अब इसमें ईडी कहाँ आ गया, सीबीआई कहाँ आ गया, आप जरा हमको बताइए। अब सरकार के एक मंत्री का आया है कि उन्होंने जो है सो प्रोत्साहन राशि जो है अपने नाम, खुद के अपने नाम और अपने अधिकारियों और अपने आसपास रहने वाले लोगों को दे दिया है। अब इसमें बताइए, इसमें सीबीआई और ईडी क्या है? तो क्या इन सब गड़बड़ियों की जांच अगर हो, लेकिन तो क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप किसी भी तरह से विधायकों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार अस्थिर हो जाए और आपकी सरकार बन जाए? विधायक तोड़ने की जो कला है पार्टी ने पिछले दिनों खूब दिखाई है और इसलिए सभी डरे हुए हैं, ऐसा है? देखिए, विधायक तो सभी दल चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, राजनीतिक दल चाहते हैं कि हम सत्ता में आए, हम सत्ता में, हम हमारी सरकार बने। लेकिन सरकार बनाने के लिए आपने अब ये कहना, अब नेचुरल है, स्वाभाविक है कि दूसरे दल कहेंगे कि तोड़ करके सरकार बनाना बीजेपी चाह रही है। लेकिन क्या बीजेपी क्या प्रयास किया? केवल लगातार कहते रहे। अभी तक तो किसी विधायकों ने नहीं कहा कि भाई हमारे विधायक को तोड़ करके बनाना चाह रहे, हमको तोड़ने आए थे, हमसे बात करने आए थे। और सवाल है कि अपने विधायकों पर भरोसा भी नहीं है क्या, कि भाई हमारे विधायक, अपने विधायकों पर भी भरोसा होना चाहिए और तोड़ के। अब बताइए, और दूसरा कहेंगे कि सरकार गिराना चाहती है। जो कांग्रेस पार्टी देश में 356 का इस्तेमाल करके 56 से अधिक सरकारें गिराई हो, राष्ट्रपति शासन लगा करके देश में, और वो लोकतंत्र की बात करे, दूसरे की सरकार को गिराने की बात, भाजपा को सरकार गिराने, भाजपा पर सरकार गिराने का आरोप लगाए, तो ये तो हास्यास्पद बात है ना। चलिए आलोक जी, क्या ये तो सच्चाई है कि 356 का इस्तेमाल आपने भी सत्ता में रहते हुए कई बार किया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो उसकी नीयत पे शक करना, वो 356 का इस्तेमाल या सरकार को अस्थिर करना या गिराने का प्रयास करेगी, इसको लेकर तो सवाल नहीं किए जाने चाहिए। ये अलग बात है कि अगर आपकी पार्टी के विधायक उस तरफ चले जाएं तो वो सरकार बनाएगी, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता उसको भी चाहिए। देखिए, 356 हो या जिस किसी भी संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल जब देश की परिस्थितियों या उस प्रदेश के परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश की घटना में कल्याण सिंह जी के रहते हुए बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुए, उस समय भी देश में कांग्रेस की सरकार थी। कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस को अपने इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। 2000 सुनिए, उस समय तो कल्याण सिंह की सरकार गिराई है आपने। नहीं, जब उन्होंने वो उस तरह के अनैतिक काम हो गए तब हमने फैसला लिया। लेकिन 4 और प्रदेश 2014 से लेकर के 2022 तक में 75 साल यह देश चला है। बिरले एक आध उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन 2014 से 2022 तक के अंदर में मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का काम किया। देश में हमने जो ये कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, हमने जनादेश का कभी अपमान नहीं किया है। इस देश में यह हो रही है कि चाहे हम चुनाव हारे चाहे हम चुनाव जीते, सरकार हमारी ही बनेगी। हेमंत सामंत बिस्वा मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, पूर्वोत्तर के बहुत बड़े नेता थे, सीबीआई ईडी का डर दिखा के इनके मशीन में धुल के बाहर निकल गए। नहीं तो आपके मेरी बात करो, नारायण राणे
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ऊपर में करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इनके पास आते हुए दूध के धुले हो गए। रमेश पोखरियाल उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, 2011 में उन्होंने विड्रॉ करवाया मुख्यमंत्री पद से और मानव संसाधन मंत्री बना करके दूध के धुले हो गए। येदियुरप्पा 65,000 करोड़ रुपए का आरोपी। ये तमाम बातें आपने कहा क्यों नहीं है? लेकिन कोयला तस्कर, कोयला माफिया, दुष्कर्म का आरोपी, ये लोगों पर क्यों दिखाई नहीं देती है इनको? ये आएगी। लेकिन मौजूदा स्थिति में दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति नहीं है। आलोक जी, मौजूदा स्थिति में जी ने जिस समय रोजी रोटी, जो नेता अपना रोजी रोटी नहीं करेगा वो या तो भ्रष्टाचारी होगा या अनैतिक काम करता होगा। मुख्यमंत्री बनने के पहले उन्होंने जो है वो लीज लिया था। मैं आपके नारों से समझाता हूं। तब वो चीजें रिन्यूअल होने के लिए उनके सामने आया। तो क्या करते हैं? रिन्यूअल करने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हम रोजी रोटी, हमको बाल बच्चा नहीं है। नहीं, उस जगह से इस्तीफा दे देंगे जहां जिसकी वजह से मुख्यमंत्री पद खतरे में आए। वो रिन्यू, मान लीजिए मेरा स्कूल है, मैं कल को स्कूल चला रहा हूं आज के रोजी रोटी के लिए। सरोज जी का तो कुछ नहीं है, बाबूलाल जी चल जाएंगे, फिर जेएमएम में तो उधर चल जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। इनका तो कुछ है नहीं। हमारा जो मतलब है, हमको स्कूल है, मान लीजिए हम कल को भगवान की दया से, जनता का आशीर्वाद मिला, हम विधायक बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए। हाँ। उसी समय सीबीआई का फरमान आता है, तो उस समय आप जो है तो क्या करें, हम स्कूल को विड्रॉ कर लें उस समय, या तो फिर हमको घूस कमाना पड़ेगा ताकि हमारा बाल बच्चा का पेट कैसे पलेगा। आप जैसे ही मंत्री बनेंगे स्कूल तो क्या करें, स्कूल बंद कर देंगे? नहीं, स्कूल के डायरेक्टरशिप से या स्कूल के प्रिंसिपलशिप से या जो कुछ भी है आप उसके इस्तीफा देंगे। मुझे सब उनके पास में तुरंत वो आया ही था, मामला आया, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं। वो नहीं है सर, वो नहीं है। इसके पीछे इनकी मंशा क्या? यहाँ तो पैसा जाता था पीएमओ में, यहाँ मिलेगा गोड्डा में जमीन और बिजली जाएगा बांग्लादेश को। अदानी, अंबानी, मोदी, चौकसी, इसके पास मैं उसी पर आ रहा था। आलोक जी, आपने उसका नाम ले लिया, बहुत अच्छा किया। ने लिखा भाजपा में आओ। दीपक प्रकाश जी ने कहा बेरमो चुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी। आपने कहा ना कि जैसे बीजेपी की सरकार है या मोदी की सरकार है तो वो अडानी अंबानी को फेवर करती है। अडानी अंबानी को फेवर करती है, वो खुद मोदी को फेवर नहीं करती, फिर भी आप आलोचना करते हैं। एक मुख्यमंत्री अगर खुद अपने को फेवर कर लेता तो फिर आप क्या उसको डिफेंड करते हैं? ये सरकार जो है इनको ये इनका है, जहां जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश है उसको डिस्टर्ब करना। और 8 बजे रात में कभी सुना कि गोवा का शपथ दिलाया हो राजभवन खोल करके? 4:30 बजे महाराष्ट्र में चोर का तरह जाके यहां शपथ दिलाते। ये नैतिकता की बात करेंगे? नैतिकता 75 साल से इस देश में था। इस देश में राजनीति की नई परिभाषा 2014 से गढ़ी जा रही है। धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद, बुलडोजर चला दो, आग लगा दो, ये राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सरोज जी, ये तो सही है कि विधायकों की जो ताई भी कह रही है, ताई चाची माँ बोली कहां महंगाई दिखाई दे रहा है? महंगाई तो ये नहीं है। अच्छा, मेरे पास मोबाइल में रखा हुआ। चलिए, हम ये जानना चाहते हैं कि जो सरकार को अस्थिर करने की बात है, आज जो भी विपक्षी दलों की सरकार है वो निश्चित रूप से, कुछ लोगों को अगर हम छोड़ दें तो निश्चित रूप से इस बात की चिंता करते रहते हैं कि उनके सारे विधायक इंटैक्ट हैं कि नहीं। कुछ लोग कहते थे, कुछ शातिर लोग समाज में हैं जिनसे लोग हाथ मिलाने के बाद उंगलियां गिनते थे। यहाँ पर स्थिति ये हो गई कि हर बार विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद जो विपक्षी दल की सरकार है पहले विधायक गिनती है कि सब सही है कि नहीं। तो ये डर क्यों पैदा हो रहा है? देखिए, डर ये तो पैदा हो रहा है इसलिए कि यही काम ये लोग किए हैं ना, जितना दिन शासन किया है कांग्रेस पार्टी, अरे जो हम करेंगे वही करिएगा, यही सब काम किया है। इसलिए इन लोग को डर है, जो हम करेंगे वही करिएगा। इन लोग को उसी बात का डर है कांग्रेस पार्टी को कि जो हम लोग कुकर्म किए हैं तो इनको डर है कि कहीं ये लोग भी वही नहीं करेंगे। अरे भाई, हम लोग वो काम नहीं करेंगे। आप जब मैं एक आपको विधायक के सांसद नहीं था तो आपका विधायक सांसद का लंबा चौड़ा भाषण दिए, बीच में हम नहीं बोले, इसलिए नहीं बोले कि हम जब आपकी बारी आएगी तो फिर वैसे ही लंबा चौड़ा झूठ बोलिएगा, जितना झूठ बोले कि उनका 75,000 तोड़ेंगे कहां से? उनका 65,000 करोड़ का घोटाला, उन पर इतना का कितना सुना दिए आप। तो जितना झूठ बोलना था सब अभी आप बोल लिया। अब जब आपकी बारी आएगी तो फिर सब झूठ बोल दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो इस चैनल में यहाँ पर बोलते हैं तो ये बातें जनता सुनती है।
और जनता तय करती है, जनता तय कर रही है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अब कहां कहां से आप लेकर के आ गए कि कहां कहां से क्या हो गया। अब सवाल यह है, अब आप इतने दिनों से चल रही सरकार क्या की, आप देखे होंगे कि एक फल वाला सब्जी वाला को उठा करके ये सरकार 3 महीने अंदर में डाल दी। क्या तो ये सरकार गिराना चाहते थे। अब बोलिए ये सब्जी वाला सरकार गिराएगा, ये क्या कर रहे हैं लोग। और जो भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस पार्टी जो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यों की सरकार जो है एक साथ बर्खास्त कर, कितनी सरकारें ये लोग बर्खास्त किया और 4 राज्यों की सरकार तो एक साथ बर्खास्त किया। एक सरकार में मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए कि आपको लगा कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था, विधि व्यवस्था के लिए हमने इस सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन बदले की भावना देखिए कि एक जगह के कारण 4 राज्य की सरकारें बर्खास्त कर दी गई एक कलम से। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक साथ उत्तर प्रदेश, 4 राज्य की सरकार बर्खास्त हुई थी एक दिन एक कलम से। वो लोकतंत्र की बात करेंगे, जब ये कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की बात करेगी। लोकतंत्र का हत्या कांग्रेस पार्टी ने जितनी की है, और इतना लंबा लंबा दलील और थोथी दलील जो यहां दे रहे हैं। अरे भैया आपका, और बताइए अब तो हद हो गया, अब तो हद हो गया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उस समय इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ी ये लाभ के पद को लेकर के, और ये कह रहे कि मुख्यमंत्री ये बिजनेस नहीं करेगा। तो मुख्यमंत्री भैया बिजनेस ही करो ना, मुख्यमंत्री क्यों हो, ये बताइए। ये दलील है। अब ये कांग्रेस पार्टी के दिमाग का दिवालियापन देखिए कि कह रहे हैं कि वो दलील दे रहे हैं कि वो बिजनेस नहीं करेगा। अब इस कांग्रेस पार्टी को क्या हम जवाब दें आपके चैनल में, और इनके किस बात का जवाब दें, जबकि मुख्यमंत्री के लीज को मुख्यमंत्री अपने विभाग में अपने लीज कर रहे हैं, और उस लीज को ये कह रहे हैं, ये कह करके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कह के समर्थन कर रहे हैं कि धंधा नहीं बिजनेस नहीं करेगा मुख्यमंत्री। तो अब ऐसे माने इस दिवालियापन दिमाग का अब हम क्या जवाब दें। अब हमको तो कोई जवाब इसके बाद नहीं सोचता है, ये तो अब यही लोग बताएंगे। किशोर जी देखिए, एक तो जो चर्चा हुई है उसमें यह है कि कांग्रेस ने सरकार गिराई है, कांग्रेस ने कार्रवाई की है, सरकार गिराई नहीं है। कांग्रेस ने बतौर केंद्र के सरकार के रूप में राज्यों पर कार्रवाई की है। जो 4 राज्यों की बात हो रही थी 1992 के परिस्थिति के बाद, उसके पहले भी और बाद भी कुछ सरकारों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन वहां कभी ये प्रयास नहीं हुआ है कांग्रेस के द्वारा कि हम उनको डिस्टर्ब करके अपनी सरकार बना लें। जो भारतीय जनता पार्टी, आपने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कार्रवाई इस तरह का नहीं किया है, तो कार्रवाई ये करेंगे कहां से। इनका तो रहता है कि उसको डिस्टर्ब करो और अपना सरकार बनाओ, और इसके कई उदाहरण देश के सामने हैं। तो जब भी कांग्रेस पार्टी का जो कार्रवाई हुआ है उसके बाद वहां पर जनादेश हुआ है, इलेक्शन हुआ है, और ये भी बात हुई है कि कांग्रेस वहां नहीं आई है। कई प्रदेश में दूसरे पार्टियों की सरकार बन गई, लेकिन कांग्रेस ने अपनी कार्रवाई की थी। और रह गया लेकिन देखिए, ये आरोप आप पर भी लग सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ आपने सरकार बना ली, शिवसेना और आपकी विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी, फिर भी आखिर वो समझौता क्या था, ये सही कहा आपने, वो समझौता क्या था, उसी तरह का था। अगर विधायक तैयार है तो वो उसको तोड़ के सरकार बना लेते हैं। हमारा जो अलायंस पार्टनर रहा था उस वक्त, ठीक है हम उसके अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन हमारा जो अलायंस पार्टनर रहा था उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने आधी रात को शपथ लिया, और उसके बाद हम अपने विचारधारा पर अडिग हैं। जब विचारधारा में उनको लिबरल होने की बात आई तो शिवसेना ने ये हमारे विचारधारा के साथ मिलकर सरकार चलाने का काम किया। ये बात है। हम आलोक जी, आपका लास्ट टेक इस विषय पर, फिर महंगाई पर 2 मिनट के लिए हम अपनी चर्चा करेंगे और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। इस मुद्दे पर आप लास्ट टेक क्या बताना चाहेंगे? महंगाई के मुद्दे पर जी नहीं, इस जो सरकार गिराने और बनाने की जो कवायद है उसको लेकर। देखिए, मैंने जो भी आपके सामने कहा है, इनको मिर्चा की तरह लगेगा। इसलिए लगा मिर्चा की तरह कि ये तो कभी रहे नहीं सत्ता में, शासन में 2 सांसद था, तो इनको पास तोड़ेगा का कुछ रहेगा तब ना तोड़ेगा फोड़ेगा। भाई अमित शाह का बेटा 50,000 रुपया से बिजनेस शुरू किए हैं, और रातों रात जो है 50 करोड़ से ज्यादा का धंधा कर लिए। एक बेटा, एक मंत्री का बेटा। चलिए, आप आरोप लगाएंगे तो फिर सरोज जी को मुझे जवाब देने के लिए समय देना पड़ेगा। समय बंगारू लक्ष्मण थे, पैसा खाते हैं, हजार करोड़ के मालिक कहां से हो गए? अरे तो मेरा काम करिएगा। आपको जनता 1000 करोड़ के मालिक कहां से हो गए? आपको आपको जनता आपको अलग तरह की मुझे लगता है बताया था। अरे आपको कांग्रेस बात कर रहे हैं, कांग्रेस के रास्ते पर चलने के लिए
था, देखिए, आपको कांग्रेस के रास्ते से अलग चलने के लिए बनाया था कि आप शुचिता की राजनीति करेंगे, आप मॉरल की राजनीति करेंगे, आप देश को विश्व में लाएंगे, चिल्लाएंगे, आप अमेरिका को ऊपर चिल्लाएंगे, आप केवल चिल्लाएंगे, झूठ बोलेंगे, आलोक जी यहाँ चिल्लाएंगे, आप कुछ नहीं, यहाँ अखंड भारत बनाएंगे, इसके लिए आपको बन रहा है, आप लोग को तकलीफ हो रहा है, बन रहा है, वो तकलीफ हो रहा है, यही तो तकलीफ हो रहा है, 370 यही तो तकलीफ हो रहा है, नहीं हटाए थे ना, बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे भैया बुलडोजर तो जनता आप पर चला रही है, खाता नहीं वोट रहा है, वोटा से भी कम वोट रहा है, पहले से उसके बाद भी चैनल में आकर थोड़ी पार्टी में है आप। लेकिन एक मुद्दे पे एक चैनल में जनता नोटा लायक नहीं ठीक, समझ रही है आप बहुत अच्छा दलील दे रहे हैं। आप नोटा लायक जनता नहीं समझ रही, जनता ना मारे और झूठ बोल रहे हैं आके चैनल में, केवल झूठ बोल रहे हैं। लगता है 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ 20,000 मुझे लगता है इस मुद्दे पर जितनी चर्चा करें कम है। लेकिन पिछले दलील की वजह से जो सप्ताह बीता है उसमें ये एक ज़बरदस्त मुद्दा था, इस पर काफ़ी चर्चा हुई, अखबारों में लिखा गया और इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है वो भी बेहद अहम है, जो आपकी किचन तक जाता है, वो मुद्दा है महंगाई का। महंगाई किसी भी तरह से काबू में नहीं है और कई जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं, विपक्षी पार्टी भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। क्या महंगाई का कोई इलाज सरकार के पास नहीं है? सरोज जी देखिए, महंगाई, अब आप महंगाई पे चर्चा करेंगे तो देखिए, केवल महंगाई भारत में ही नहीं बढ़ी है, महंगाई जो है सो पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ी है, चाहे यूरोपीय कंट्री हो, श्रीलंका का हाल देखिए, महंगाई जो है सब जगह बढ़ा है, ये भारत में ही नहीं बढ़ा। और रहा सवाल, देखिए कोरोना के जो 2 साल रहे उसमें दुनिया में उत्पादन क्षमता प्रभावित हुआ है, और जब उत्पादन क्षमता प्रभावित हुआ है तो जो है मांग और डिमांड और इसके बीच में जो है अंतर हुआ है, जिसके कारण महंगाई बढ़ी है। और साथ साथ जो यूक्रेन का युद्ध जो आया है, इसके कारण भी जो है कई चीजों की महंगाई बढ़ी है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी महंगाई बढ़ी है, ये केवल भारत में बढ़ती तो मान लेते, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि जो महंगाई बढ़ी है तो केवल केंद्र सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेवार ठहराना, जैसे लगता है कि राज्य सरकार जो है झारखंड में, उसको कोई लेना देना नहीं है, उनको वो जनता के लिए नहीं है, जनता का सेवा के लिए केंद्र सरकार है और हम कर भी रहे हैं। ये लोग लूटने के लिए, इनको महंगाई को ये लोग कुछ नहीं करेंगे, महंगाई को अगर दलगत राजनीति से ऊपर रखा जा सकता है कि नहीं? सबसे अहम बात है कि आम आदमी इससे परेशान है। क्या राज्य सरकार ने अपनी तरफ से एक भी स्टेप उठाया है जिससे महंगाई नीचे हो जाए? देखिए, बिल्कुल जो चीज राज्य सरकार के पास है, उन चीजों में उस तरह का नहीं महंगाई है जिस तरह से जिसका नियंत्रण केंद्र के कहाँ महंगाई नहीं है? नहीं, केंद्र के सरकार के पास नियंत्रित वाली जितनी पेट्रोलियम पदार्थें हैं, खाद्य सब पदार्थें हैं, जिसका ये विषय मूल रूप से केंद्र सरकार का। और सरोज जी के बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि बोल रहे हैं कि सब जगह महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये महंगाई 5 राज्यों में चुनाव के पहले स्थिर थी। और हम लोग ये कहते थे कि चुनाव 5 राज्यों के चुनाव के पहले तेल के दाम स्थिर थे, ये सही बात है, लेकिन बाकी चीजों की महंगाई थी और इसलिए आपने महंगाई को जरूरत के मुताबिक ये महंगाई को मुद्दा तभी सरकार जरूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करती है, उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है। देखिए एक छोटी सी बात में छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो तेल के दाम 100 रुपये चले गए थे, डीजल और पेट्रोल के, तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपया जो है अपना रेवेन्यू जो है अपना कम करके लगभग 10 रुपया जो है 8 रुपया पेट्रोल पे 10 रुपया डीजल पे कम किया। तो केंद्र सरकार कई कम किया और कई राज्य सरकार भी भाजपा के कम किया, लेकिन झारखंड सरकार ने एक चवन्नी कम नहीं किया, एक चवन्नी, केवल आरोप लगाते रहे। और दूसरे सब्सिडी जो देने लगे कि और सब्सिडी का जो हालत है, और रोज आए दिन आप लोग दिखा रहे हैं और अखबारों में आ रहा है कि 500 लोगों ने लिया है तो 1000 लोगों ने लिया है, ले नहीं पा रहे, कोई लेने नहीं जा रहा है। आप इतना जटिल प्रक्रिया को बना दिया, समाप्त करने की स्थिति में आलोक जी आप समझ सकते हैं कि लोग कितने जो है केवल कहते हैं, इनकी जिम्मेवारी कोई नहीं है, ये बताता है कि ये कैसे जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत है इनका। चलिए आलोक जी, महंगाई पर आपका टेक क्या है? ये मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। देखिए, ठीक है कि केंद्र सरकार की नीतियों, आप कहते हैं पेट्रोलियम पदार्थ में, या केंद्र सरकार महंगाई को काबू करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर आपको लगता है ऐसा, तो राज्य सरकार इस पर पहल क्यों नहीं करती? राज्य सरकार इस पर क्या कर रही है?
देखिए ये गंगेश जी, यहाँ पर मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं महंगाई को। महंगाई को गलत डायरेक्शन से ले जा रहे हैं। आर्थिक मंदी दुनिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी आया था, आप याद कीजिए। और हमारी इकोनॉमी ऐसी थी कि हम दुनिया के सामने, अमेरिका जैसे देश हिल गए थे, लेकिन भारतवर्ष जो है पूरी मजबूती के साथ आर्थिक मंदी के दौर में भी खड़ा रहा, नंबर 1। नंबर 2, इस देश में कोरोना काल में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत 10 रुपये प्रति बैरल डॉलर तक भी पहुंची थी। है कोरोना काल में 10 रुपये प्रति बैरल तक भी पहुंची थी। और उस समय भी देश के लोगों को उस समय भी लोगों को लाभ नहीं मिला था पेट्रोलियम पदार्थ। तो ये राज्य सरकार के पास मूल्य नियंत्रण करने का कोई थर्मामीटर नहीं है गंगेश जी। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें जैसे ही बढ़ेंगी उसके ट्रांसपोर्टेशन हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी और उसमें खाने तो आप ये मानते हैं कि जो भी महंगाई बढ़ रही है वो इसलिए कि पेट्रोलियम पदार्थों नहीं, सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है। आप याद कीजिए 2014 के रेट को और उसके बाद 2019 से लेकर के फिर 22 तक के रेट को देखिए, 32% तक आपका चला गया है जीडीपी। आप देखिए कि कीमतों में कितना भारी वृद्धि हुई है। आपका 110 रुपये पेट्रोल और डीजल के मूल्य समान हो गए। पेट्रोल और डीजल में एक बड़ा अंतर हुआ करता था, है एक अंतर होता था कि डीजल से बहुत चीजें सामान्य जनजीवन प्रभावित होती हैं, खेती प्रभावित होती है, ट्रैक्टर चलते हैं, ऐसा कभी हुआ कि और लोग देखिए कितना बढ़िया तर्क देते हैं। ठीक है, स्थितियां अभी प्रतिकूल हैं, लेकिन ये तर्क है। आप ले आइए पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में। एक आदमी बीजेपी का नेता, अरे भाई हम किसको देंगे यहाँ सब्सिडी? जो राशन कार्ड होल्डर है, बीपीएल है, उनके लिए 25 रुपए का सब्सिडी दिया हम लोगों ने। आप इस पर ताई जी बोलती हैं कि महंगाई नहीं बढ़ा है और आप बोल रहे हैं कि जो है कि राज्य सरकार, अरे मेरे भाई अगर आपसे नहीं नियंत्रित हो रहा है तो काहे के लिए विश्व गुरु का सपना मूल्य वृद्धि? यह देश अंदर ही अंदर ज्वालामुखी के रास्ते पर खड़ा बैठा हुआ। महंगाई, इनको लाज नहीं आती, बेशर्म है ये लोग। अगर महंगाई में ये दलील देते हैं कि राज्य सरकार महंगाई को नियंत्रित करे तो मैं समझता हूं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इन लोगों को। क्या हाल है लोगों का? इतना सीनियर आदमी होकर क्या बोलेगा कि राज्य इसमें क्या कर रही है? बिल्कुल, मुझे दोनों सरकारों की तरफ से करना ही क्या है? मुझे दोनों सरकारों की ओर से राज्य को जो कोई पहल होता हुआ नहीं दिख रहा है। कर रही है, राशन पर नियंत्रण है। यहाँ संतोषी भूख भूख करके मर जाती थी। कोरोना काल में थाना तक में लोगों को खाना खिलाने का काम किया है। एग्रीकल्चर को इस स्थिति में लाके खड़ा किया कि आज जो है वहां कोरोना काल में ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत लोगों को बांध दिया। कोरोना काल में 9 को ऑफिस खोले हैं। पूरी दुनिया में झारखंड ही बीजेपी एक ऐसा पार्टी होगा जहां कोरोना काल में ऑफिस बना रहे। चलिए, वो मुझे लगता है इसमें किसी भी सरकार को महंगाई बिल्कुल के लिए श्राप हो गया। खाने पीने के हर चीज, चावल, आटा, गेहूं, बिस्किट, घी, दूध, दही, सब चीज महंगा हो गया है। ठीक है, सब चीज सीएनजी क्या 400 रुपया 14 में और कहा 1200 रुपया का भी गैस हम लोग खरीद रहे घर में। हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं है, हर दिन पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। क्या चलिए, सरकार महंगाई, केंद्र सरकार महंगाई करने के लिए, हालांकि मैं स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि महंगाई दोनों स्टेट्स की जिम्मेदारी है, केंद्र की भी जिम्मेदारी है और स्टेट की भी जिम्मेदारी है। महंगाई किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें बढ़ती हैं, अगर रसोई गैस की कीमत बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं और इसलिए महंगाई के लिए केंद्र सरकार को ज़्यादा जिम्मेदार अभी की स्थिति में ठहराया जा सकता है। आप क्या कहेंगे सरोज जी, आखिरी कमेंट? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उतना लंबा चौड़ा आलोक जी जैसा जो है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक सवाल किया, उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा कि 10 रुपए अगर केंद्र ने तेल के दाम को कम किया, जो 100 रुपये था 90 रुपये एक बार, तो राज्य सरकार ने 1 पैसा कम नहीं किया, कई राज्य सरकारों ने कम किया। तो अपना रेवेन्यू से जब केंद्र कम किया तो आप भी 1 रुपया भी तो कम करते, 2 रुपया भी तो कहते कि हम भी राज्य के, आपको लूटने के लिए जनता बनाई है, आप जनता के कल्याण के लिए नहीं है क्या?
आप 2 रुपया भी कम करते, आप कह रहे हैं बीपीएल वाले को देंगे, बीपीएल वाले को मिल नहीं रहा है, और एपीएल वाले को क्यों नहीं दीजिएगा? वो क्या गुनाह किया हुआ है? तो ये जो थोथा दलील देना, दोनों ओर से इस पर नहीं, तर्क सवाल होता है, रहेगा। ये लोग ऐसे ही सरोज जी, इस बोलते रहते हैं। पर ये तर्क का मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। कोरोना एक बड़ा फैक्टर है, यूक्रेन के साथ लड़ाई एक बड़ा फैक्टर है, केंद्र सरकार जो कुछ भी कर रही है वो प्रयास भी एक मुद्दा है, लेकिन सबसे अहम यह है कि आम आदमी अगर उससे त्रस्त है, एक आदमी अगर भूखे पेट सोता है तो उसकी चिंता सबको करनी चाहिए। और इसके लिए वो इस समय ये नहीं, जब रोटी की भूख लगती है तब ये नहीं लगता है कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस समय उस व्यक्ति को रोटी की ज़रूरत होती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक जी, किशोर जी और सरोज जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।